हिम्मत का एक कदम और भय का अंधकार। और अभी अभी मैंने आलस्य की कहानी बताई है, आलस्य नामक शातिर शत्रु की कहानी बताई है। अगर आपने मेरे ये ब्लॉग, पिछले 2 ब्लॉग नहीं देखे तो कृपया ज़रूर देखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप अपने अपने परिवार के साथ प्रसन्न और निरोगी होंगे। ये कहानी भी आलस्य से ही संबंधित है। एक राजा था, निसंतान था, वो वृद्ध हो चला था। वृद्ध होने के साथ साथ उनकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं, इतना बड़ा साम्राज्य मैं किसे सौंपूं, ऐसा योग्य व्यक्ति मैं कैसे ढूंढूं, और आखिर मैं कैसे पता करूंगा कि योग्य व्यक्ति है कौन। बहुत चिंतित रहने लगा। तब उनके मंत्रीगणों ने पूछा, महाराज, आजकल आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं, आखिर इसकी क्या वजह है। तब राजा ने कहा, मैं वृद्ध हो चला हूँ, आप तो जानते ही हैं मेरी कोई संतान नहीं है, और आखिर इतने बड़े राज्य में मैं अपना उत्तराधिकारी कैसे ढूंढूं, कैसे पता लगे कि सही व्यक्ति कौन है जो मेरे साम्राज्य को और मेरी प्रजा को सुखी रख पाएगा, मेरा साम्राज्य अच्छी तरह से चला पाएगा। किसी योग्य व्यक्ति के हाथ में मैं अपने राज्य की बागडोर देना चाहता हूँ। तब सब ने बैठकर मंत्रणा की और कुछ उपाय सोचे। तब एक मंत्री के मन में एक उपाय आया, वो उन्होंने राजा को बताया। राजा भी सहर्ष मान गए। राजा को लगा ये एक अत्यंत अच्छा उपाय है जिससे हम एक योग्य व्यक्ति को चुन सकेंगे। तो वो दूसरे दिन उठे, महल के बाहर आए। थोड़ी दूर आगे आने पर एक बड़ी सड़क जाती थी जिस पर लोगों, गांव वालों का आना जाना लगा रहता था। वो बाहर आने जाने का एक साधन थी सड़क। उन्होंने सड़क के बीचों बीच एक पत्थर रख दिया, बड़ा सा पत्थर रख दिया, और मंत्रियों ने अपने एक कर्मचारी को दूर कहीं निगरानी पर बिठा दिया। सवेरा हुआ, लोगों का आवागमन शुरू हो गया। लोग आने लगे, जाने लगे। कई लोग पत्थर से ठोकर खाकर गिरे भी, लेकिन उठे और उठकर चलते बने। ये भी एक आलस्य और लापरवाही ही है। हम ठोकर खाकर गिरते हैं, लेकिन आलस्य और लापरवाही से अपने रास्ते के उस रोड़े को नहीं हटाते। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। अब तो राजा की चिंता भी बढ़ गई कि मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, सब इतने आलसी और लापरवाह हैं। मैं अपना राज्य का उत्तराधिकारी कैसे ढूंढूंगा। राजा को चिंतित देख मंत्रियों ने कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, अवश्य ही आपको अपना अच्छा उत्तराधिकारी जरूर मिलेगा। हम थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। और वो इंतज़ार उनका ख़त्म हुआ। एक सुबह एक बैलगाड़ी लेकर एक युवक वहाँ से गुजर रहा था। उसकी बैलगाड़ी उस पत्थर के आगे आके रुक गई। तब उसने उतर कर देखा तो पत्थर, बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। वो नीचे उतर कर देखने लगा। आने जाने वाले लोगों से उसने सहायता मांगी कि आइए हम सब मिलकर इस पत्थर को उठाकर एक किनारे पर रख देते हैं ताकि हमारा रास्ता आसान हो सके, हम आराम से आ जा सकें। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। किसी को लगा ये तो व्यर्थ में समय गंवाना है, हमें क्या, हम तो साइड से निकल के जा ही रहे हैं।
तब जब उसको कोई ना मिला तब उसने सोचा ये काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। तब उसने युक्ति लड़ाई। अपनी बैलगाड़ी में से उसकी रस्सी पड़ी हुई थी एक बैलगाड़ी में, वह रस्सी उठा लाया, उस रस्सी से पत्थर को बांधा और बैलगाड़ी से दूसरा छोर रस्सी का बांधा और बैलगाड़ी पर बैठकर बैलगाड़ी खींचने लगा। धीरे 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 वो पत्थर खिसक के बैलगाड़ी के सड़क पर आ गया। धीरे धीरे वो बैलगाड़ी खिसकती गई। तब उस युवक ने उस पत्थर को ले जाकर किनारे पर रख दिया। किनारे पर रखने के बाद वो बैलगाड़ी में बैठा और अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ा। दूसरे दिन सवेरे उसने देखा किसी ने उसकी कुटिया पर दस्तक दी है। वो उठा, उसने दरवाज़ा खोला, तब देखा कि राजा के 2 कर्मचारी उसके दरवाजे पर खड़े हैं बाहर। वो अत्यंत भयभीत हो गया। तब उसने पूछा, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है? तब राजा के कर्मचारियों ने कहा, आप भयभीत ना हो, आपको राजा ने अपने दरबार में बुलाया है। इसके बाद तो वो और भी भयभीत हो गया कि राजा ने मुझे अपने दरबार में क्यों बुलाया है, मैंने क्या किया है? तब उन्होंने कहा, आप डरिए मत, आप राज दरबार में चलिए तो सही। तो वो डरता डरता बेचारा उनके साथ चल पड़ा। राजमहल आ गया। राजमहल खूब अच्छी तरह से सजाया गया था। इसने राजमहल कभी नहीं देखा था। इसकी आंखें चौंधिया गई इतनी सजावट देखकर। महल के गेट पर पहुंचते ही उसका जोरदार स्वागत हुआ। उस पर फूल बरसाए गए। तो वो अत्यंत चिंतित हो उठा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब तक महाराज भी उठकर आ गए। महाराज ने उसका आदर किया और उसने अपने साथ लेकर सिंहासन की तरफ बढ़ चले। उन्होंने ले जाकर युवक को सिंहासन पर बिठा दिया। वो बेचारा डरता डरता बैठ गया। तब महाराज ने उसके सिर पर मुकुट रखा और उस युवक से कहा कि आज के बाद मेरे इस राज्य के तुम राजा हो, तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। तब उस युवक ने पूछा, महाराज मैंने ऐसा क्या किया है जो आपने इतनी बड़ी प्रजा में केवल मुझे ही चुना, और आपने मुझे कैसे चुना, मैंने क्या किया है? तब राजा ने उसे वो पूरी घटना बताई कि कैसे तुमने उस पत्थर को अपने बलबूते पर सड़क के एक किनारे किया, तुम्हारी किसी ने सहायता ना की, और तुमने अपनी मदद से उस पत्थर को दूर किया, अपना रास्ता तो सुगम बनाया ही बनाया, दूसरों का भी आवागमन को तुमने सरल कर दिया। मुझे ऐसा ही उत्तराधिकारी चाहिए जो अपने साथ साथ दूसरों का भी जीवन सुखी कर सके। उसकी जरा सी सजगता ने उसे राजा बना दिया। तो देखिए, ये है, अगर हमें अपना जीवन सरल बनाना है, अगर हम दूसरों का जीवन सरल बनाएंगे तो अपना जीवन भी हम सरल बना सकते हैं। हम क्या कुछ नहीं पा सकते। इसलिए तो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। उस व्यक्ति ने अपना भी भला किया, दूसरों का भी भला किया, तो उस व्यक्ति का भला हुआ, वो राजा बना। धन्यवाद। मुझे लगता है मेरी कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।